हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं फैयाज और आप देख रहे हैं फैयाज ऑफिशियल। आज हम बात करने वाले हैं वर्क एग्रीमेंट को लेकर के। अगर आपका काम किसी भी जीसीसी कंट्री और खास करके ओमान के लिए हुआ है तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा वर्क एग्रीमेंट से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए, ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि 2-3 भाई लोग का कमेंट भी आ रहा था और कॉल भी आया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। जब तक आप वर्क एग्रीमेंट को अच्छे से नहीं समझेंगे और अच्छे से समझ के साइन नहीं करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, वर्क एग्रीमेंट होता क्या है कि जब आपका काम किसी भी जीसीसी कंट्री, मैं अभी ओमान में हूँ इसलिए मैं ओमान का बात कर रहा हूँ, कि अगर आपका मान लीजिए कि ओमान के लिए हुआ है तो आपको एक वर्क एग्रीमेंट मिलता है। तो आपको उसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका कंपनी का नाम ये है, आपका कंपनी किस पोजीशन के लिए आप जा रहे हैं और आपका सैलरी कितना है, ये सारे चीज़ जो है उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तब आप उस एग्रीमेंट को अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही आप साइन करते हैं। अगर जो पढ़े लिखे हैं वो, अन्य जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो किसी से पढ़वा करके उसको आप एग्री होते हैं, तभी आप उसको साइन करते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आप वर्क एग्रीमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ आपको 2 ईयर्स का वीज़ा लगता है। 2 ईयर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो आपको एक बार देखिए, आपको वर्क एग्रीमेंट को इसलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि जब आपको एक बार वर्क एग्रीमेंट पर साइन वगैरह कर दिए तो यहाँ आने के बाद जो है आपको आपके राइट्स हैं कि आप उस पर सवाल पूछ सकते हैं जो आपको वर्क एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर नहीं मिलता है तो। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का क्या होता है कि बहुत कम ही सैलरी में वगैरह वर्क एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और यहाँ आने के बाद वहाँ उनको ऐसा बताया जाता है कि आप जब यहाँ पे काम करोगे, ज़्यादा काम करोगे या आप अच्छे से काम करोगे तो आपका इंक्रीमेंट वगैरह होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप इस एवज में आ रहे हैं कि मैं यहाँ आकर के ज़्यादा काम करूँगा या मैं अपना स्किल और ज़्यादा ऐसे कर लूँगा, तो ऐसा आप बिल्कुल भी अगर सोच के ये आ रहे हैं कि यहाँ आने के बाद आपका वैसे करने पे आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। यह आपका बहुत ही गलत डिसीजन है। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब आप वर्क एग्रीमेंट पर साइन करके इधर आते हैं तो आपको वैसा नहीं मिलता जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। तब आप क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको सैलरी कुछ और बताया गया था, उससे आपको कम मिलता है, या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जो है वर्क का टाइमिंग जो वगैरह दिया हुआ है, जैसे ओमान में जनरली 10 आवर्स का ड्यूटी रहता है, आप सबको पता है, तो आपको उससे भी ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। ओवर टाइम वगैरह बोल के आपको लाया जाता है, लेकिन यहाँ आपको नहीं मिलता है। तो इस एवज में आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या राइट्स हैं, तो इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके साथ अगर ऐसा होता है जो आपके वर्क एग्रीमेंट के हिसाब से नहीं है, तब आपके पास सिर्फ ये राइट्स हैं कि आप उनसे बहसबाजी ना करें, झगड़ा ना करें, आप उनसे प्यार से बात करें। क्योंकि देखिए, मेरा वर्क एग्रीमेंट में ये था तब मैंने इसको साइन किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद वैसा नहीं है। अगर वो ये लोग नहीं मानते हैं, जो आपके अरबाब है या जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर नहीं मानते हैं, तब आपका जो काम है, जो आपको वर्क एग्रीमेंट मिला है, आप उसको अच्छे से पढ़ें। उस बेस पे आप एक एप्लीकेशन तैयार करें और उसको जो है यहाँ के जो सनत सर्विस सेंटर है वहाँ पे जाकर के आपको देना होगा। एक तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज है इस रिलेटेड या आपको थोड़े बहुत आइडिया है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये पता नहीं होगा सनत सर्विस सेंटर में होता क्या है। देखिए, सनत सर्विस सेंटर ये है जो गवर्नमेंट का जितना भी आपका काम होता है टाइपिंग वगैरह का, वो सारे काम यहाँ पे होते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे इंडिया में भी बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे ऑफिस हैं, जगह जगह पे ब्लॉक वगैरह में खोले हुए हैं, जैसे ठीक वैसे ही यहाँ पे भी होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे जाके कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपका आइडिया नहीं है, आप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, अगर आपको इससे आइडिया नहीं है, तब आप ये कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सनत सर्विस सेंटर में जाएं और वहाँ जाने के बाद आप जो है आपका जो वर्क एग्रीमेंट है, आपका जो एप्लीकेशन है, चाहे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारे चीज़ आप वहाँ पे जमा करें। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया है तो फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है आप अपने से भी कर सकते हैं, टाइपिंग वगैरह करके डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी अपने से कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन ओमान, वहाँ पे जाकर के उसका साइट है, गूगल पे सर्च करें। वहाँ जाने के बाद जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे, पता का उसका आईडी वगैरह मांगते हैं, चाहे नंबर वगैरह जो भी है, और जो बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो मांगी जाएगी, आप वहाँ पे अपने से भी दर्ज कर सकते हैं। ये जब आप काम करते हैं तो देखिए, जब आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो एक फिक्स डेट पे आपको और आपके अरबाब को आपको वो लोग बुलाते हैं। और वहाँ जाने के बाद दोनों तरफ का बात सुन करके वो लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि यहीं पे आप लोग सॉर्ट आउट कर लें। अगर वैसा नहीं होता है, अगर आप एग्री हो जाते हैं तो ठीक है, और नहीं एग्री होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका जो इंडियन एम्बेसी जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आपके एम्बेसी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। और नहीं तो आपका जो ये प्रोसेस जो है वो कोर्ट की तरफ चला जाता है। तो कोर्ट में जाने के बाद आपका ये होगा कि आपके तरफ से भी वकील रहेंगे और उनके तरफ से भी ये वकील रहेंगे। तो वहाँ जो आपके अगर एग्रीमेंट में रहेगा, जो आपके राइट्स में होगा वो आपको मिलेगा, जो आपके हक में होगा वो आपको मिलेगा।
देखिए ये कंपनी और अरबाब को साफ तौर पे पता रहता है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास ये जब तक कंप्लेन नहीं जाएगा तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है उनका। तो देखिए ये आपका राइट्स है, अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप ये कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक ये बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास नहीं पहुँचेगी तब तक कुछ होने वाला उनका है नहीं। तो देखिए ये आपका राइट्स हैं, आप ये कर सकते हैं। और एडवाइस की बात करें तो देखिए इसमें कोई भी आपका मदद नहीं कर सकता, मैं भी आपका मदद नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे कॉल करते रहते हैं भाई लोग कि मैं फंस गया हूँ, चाहिए हो गया वो हो गया ऐसा। देखिए कोई आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, कोई आपका हेल्प नहीं कर सकता। अगर देखिए मेरे से जो हो पाएगा मैं आपको बता पाऊँगा, चाहे किसी और से भी पूछेंगे जो होगा वो लोग आपको बता पाएंगे, क्योंकि सबके अपने काम हैं, आपके अपने भी काम हैं। तो देखिए ये जो है आपकी जो लड़ाई है वो आपको जो है आपको खुद ही से करना होगा। आप किसी से मदद ले सकते हैं या कोई आपको गाइड कर सकता है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप कोशिश करें, आप अपने अरबाब से बात करके कि आप अपने राइट्स के बारे में बात करें कि मैं इस वजह से आपके कंपनी में साइन किया हुआ था कि मेरा इतना सैलरी है, मेरा ये वर्क टाइमिंग है, या चाहे मेरा जो भी आपका है, इस वजह से मैंने इसमें साइन किया था, अदरवाइज मैं आपके कंपनी में साइन नहीं कर। अगर बात आराम से करके सॉल्व हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर ऐसा सॉल्व नहीं होता है तब आप जो ये फर्स्ट वाले जो मैंने स्टेप बताया वो आप ले सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा अपडेट। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक यू।